पाकिस्तान पर ट्रंप भड़क गए हैं। पाकिस्तान से पुतिन बेहद खफा हैं। पाकिस्तान पर नेतन्याहू चीख पड़े हैं। पाकिस्तान पर तालिबान हमलावर है। पाकिस्तान पर लब्बैक लड़ाके टूट पड़े हैं। पाकिस्तान को जलाने पीओके के क्रांतिवीर। मुल्ला मुनीर के सिर पर मौत नाचने लगी है। पाकिस्तान का स्वयंभू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत ही भयानक वॉर ट्रैप में घिर गया है। पाकिस्तानी जनरल मुनीर की कारस्तानियों ने उसे महाशक्तियों की आंख की किरकिरी बना दिया है, क्योंकि जनरल मुनीर गाजा फोर्स में शामिल होने के लिए बहुत ऊंची सुपारी मांग रहा था। पाकिस्तानी जनरल ने अपने सैनिकों की बोली डॉलर में लगाई थी। पाकिस्तान इजराइल के साथ मुस्लिम देशों से भी छल कर रहा था। और इतना ही नहीं, जनरल मुनीर को पुतिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का दोषी मान लिया गया है। जनरल मुनीर ने आखिर एक ही वक्त में इतने सारे दुश्मन कैसे बना लिए? क्यों पाकिस्तानी सेना डेथ ट्रैप में तेजी से फंसती जा रही है? हर बात सबूत के साथ बताई जाएगी। लेकिन पहले देखिए, जिस युद्ध में पाकिस्तान खुद कूद गया, वहां कैसा बारूदी कोहराम शुरू हो गया है। बम धमाका, धुआं, आग और बर्बादी। इजराइल ने सबसे भयानक हमले से हिजबुल्लाह लड़ाकों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया है। खासकर हिजबुल्लाह की रातबान फोर्स को टारगेट कर बमबारी और हवाई हमले किए जा रहे हैं। इजराइल ने देर रात शुरू किए हवाई हमलों में सुबह होने पर और ज्यादा घातक रूप ले लिया। इजराइल की एयर स्ट्राइक किस कदर सटीक और विस्फोटक है, उसका वीडियो रिलीज किया गया है। तस्वीर में जंगी जेट से की जा रही बमबारी दिखाई गई है, जिसमें एक के बाद एक सीरियल धमाकों को देखा जा सकता है। ड्रोन कैमरे में कैप्चर बमों का विस्फोट कलेजा कपाने वाला है। इजराइल ने तूफानी हमलों के साथ ये धमकी दी है कि ये सिर्फ ट्रेलर है। हिजबुल्लाह लड़ाकों को तब तक मारा जाएगा जब तक उनका पूरा सफाया नहीं हो जाता। युद्ध विराम समझौते के एक साल बाद अचानक इजराइल ने लेबनान फ्रंट को बारूदी बैटल ग्राउंड बना दिया है। इजराइल ने लेबनान के तैयबा, तायरे, ऐता अल जबल और ब्लीडा में खौफनाक हमला शुरू किया है। ما فشل العدو بانه يحقق اهدافه، انا شفت انه اليوم عم يلجأ للبيوت المدنيين. هذا بعهدة الدولة اللبنانية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية انه يلتفتوا لهذا الموضوع. نحن بوضع كثير خطير جدا. اذا الامور رايحة لهون وكفي هيك معناتها على الدنيا السلام. ما بيعرف الواحد وين عواقبها بتروح هذه الامور. हिजबुल्लाह लड़ाकों पर हमले से पहले इजराइल ने अमेरिका और फ्रांस को लड़ाका ग्रुप के फिर से हथियार और सैन्य अड्डे बनाने के सबूत दिए हैं, क्योंकि ये दोनों देश युद्ध समझौते की निगरानी कर रहे हैं। वहीं एयर स्ट्राइक शुरू करने से पहले इजराइल ने सभी इलाकों से आम नागरिकों को बाहर निकाले जाने की चेतावनी भी दी। उसके बाद इजराइल ने ताबड़तोड़ मिसाइलों की बौछार करके हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों को जलाना शुरू कर दिया है। ऐसे विध्वंसक वॉर जोन में पाकिस्तानी सेना कूदने जा रही है। पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर ने गाजा इंटरनेशनल फोर्स में 20,000 सैनिकों को भेजने का जोखिम उठा लिया है। पाकिस्तानी पत्रकार आसमा शिरजई ने दावा किया है कि जनरल मुनीर इजराइल से एक एक सैनिक की तैनाती पर हजारों डॉलर की डील कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने प्रेसिडेंट ट्रंप से वायदा किया है कि वो हमास से लड़ने के लिए 20,000 सैनिकों को गाजा भेजने के लिए तैयार हैं। मगर जनरल मुनीर ने इस सैन्य तैनाती के एवज में ट्रंप से बारूदी धोखाधड़ी भी कर डाली है।
जनरल मुनीर ने गाजा में पाकिस्तानी सैनिकों को भेजने के बदले प्रति सैनिक $10,000 की डिमांड की है। फर्जी फील्ड मार्शल ने इजराइल से ये सौदेबाजी मोसाद, CIA और ISI जनरलों की मिस्र में हुई मीटिंग में शुरू की। $10,000 मिलने पर पाकिस्तानी फौज ने हमास लड़ाकों के सफाये का वचन तक दे दिया। पाकिस्तानी पत्रकार आसमा शेरजई ने यह दावा किया है कि इजराइल ने पाकिस्तानी सैनिकों को सिर्फ $100 प्रति सैनिक देने का रेट लगाया है। मगर गाजा फोर्स में पाकिस्तानी सेना के शामिल होने पर इजराइल असमंजस में है। पीएम नेतन्याहू ने पहले ही साफ कर रखा है कि गाजा संयुक्त सेना में तुर्की जैसे कई देशों को दूर रखा जाएगा। बावजूद इसके पाकिस्तान गाजा फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमा रहा है। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप जल्द से जल्द इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती चाहते हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि संयुक्त सेना में सबसे ताकतवर देशों के सैनिक होंगे। Very soon. It's going to be very soon. And Gaza is working out very well. And you haven't been hearing too much about problems. And I'll tell you, we've had countries that have volunteered. If there's a problem with Hamas, as an example, or a problem with anything, they volunteered to, on a single basis, go in and take care of it. We have very powerful countries in this coalition. अमेरिका यूएन में संयुक्त सैन्य तैनाती के लिए तेजी से काम शुरू कर चुका है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि गाजा फोर्स में शामिल किए जाने वाले देशों की स्क्रूटनी तसल्ली से की जाएगी। Work being done at the United Nations now to come up with a resolution that creates the framework internationally so that these countries who are all volunteering, as you know, Mr. President, to be a part of the stabilization force can come aboard. But they need this UN mandate in order to be able to do it. And we've made a lot of progress over the last few days. गाजा में पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती इजराइल के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने इजराइल को कभी मान्यता नहीं दी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान हमास का खुला समर्थन करता रहा है, लेकिन अमेरिकी डॉलर के लालच में जनरल मुनीर हमास लड़ाकों को मौत बांटने के लिए तैयार हैं, जिस पर इजराइल को डाउट है। पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड सिर्फ खाड़ी देशों के घमासान तक सीमित नहीं। अफगानिस्तान के साथ युद्ध में भी पाकिस्तान ने फिर से पीठ पर वार किया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तुर्की में शांति समझौतों की कोशिशों के बीच पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान पर हमला कर दिया है। अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक कस्बे के नजदीक सीमा पर हुई फायरिंग में 5 लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना पर संघर्ष विराम समझौता तोड़ने का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी सेना के नए हमले के बाद तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह खुंदजादा ने पाकिस्तान को हैसियत में रहने की धमकी दी है। तालिबान के सुप्रीम लीडर ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान सभी शर्तें माने या फिर तबाह होने के लिए तैयार रहे। तालिबान लड़ाकों ने पहले ही जनरल मुनीर को इस्लामाबाद तक इस्लामिक अमीरात का सफेद झंडा फहराने की धमकी दे रखी है। घरेलू मोर्चे पर पाकिस्तानी जनरल घनघोर संकट में हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मुनीर के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। टीटीपी ने पंजाब में भारी भर्ती अभियान चला रखा है, जिसमें ज्यादातर तहरीक लब्बैक के कैडर हैं। पाकिस्तानी सेना ने जिन लब्बैक लड़ाकों पर ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया था, वो सब टीटीपी से जुड़े रहे हैं। इसके साथ तहरीक तालिबान में बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के शामिल होने की पुष्टि हो गई है। बांग्लादेश के द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक 18 महीने से लापता एक लड़ाका टीटीपी की तरफ से लड़ते हुए हाल ही में मारा गया है। इससे पहले पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने इस साल अप्रैल में वजीरिस्तान में हुए ऑपरेशन में 54 टीटीपी आतंकियों को मार गिराया था, जिनमें से एक बांग्लादेशी युवक अहमद जुबैर उर्फ जुबराज भी शामिल था। पाकिस्तान के सभी विद्रोही अचानक एक्टिव हो गए हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने चीन के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। पीओके में स्टूडेंट सड़कों पर निकलकर क्रांति कर रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जेनजी ने सेना के अत्याचार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। पीओके में जेनजी का गुस्सा फायरिंग का एक वीडियो वायरल होने के बाद भड़का है।
मुजफ्फराबाद में गोलीबारी में हुई एक मौत ने नौजवानों का खून खौला दिया है। मुमकिन है कि जनरल मुनीर बंदूक के जोर पर पाकिस्तान के सभी संकटों से बच जाएं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी भारी गलती कर दी है जिससे उनका बचना नामुमकिन लग रहा है। असल में पाकिस्तानी मीडिया में प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। पाकिस्तान में रूसी दूतावास ने अंग्रेजी अखबार द फ्रंटियर पोस्ट पर तीखा हमला किया है। रूस ने पाकिस्तानी अखबार को रूस के खिलाफ झूठ न फैलाने की लास्ट वार्निंग दे दी है। दुनिया जानती है कि पुतिन को गुस्सा दिलाने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। अगर प्रेसिडेंट पुतिन को ज्यादा भड़काया गया तो पाकिस्तान का वजूद ही खतरे में पड़ सकता है। और यह भी तय है कि रूस ने पाकिस्तान को पीटना शुरू किया तो दुनिया की कोई ताकत जनरल मुनीर को नहीं बचा पाएगी। रूस यूक्रेन जंग की आग में जर्मनी जलने लगा है। जर्मनी के जनरल ने अब दावा कर दिया है कि रूस बहुत जल्द नेटो देशों पर हमला करने वाला है। और इस जर्मन जनरल का यहां तक दावा है कि लगभग 4 साल की इस जंग में ना तो रूस की मिसाइल क्षमता कमजोर पड़ी है और ना ही परमाणु क्षमता पर कोई असर आया है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पुतिन के परमाणु तेवरों को देखने के बाद से नेटो की हालत अब बहुत ज्यादा खराब होने लगी है। नेटो पर हमले को तैयार पुतिन, जर्मनी के जनरल का दावा। 15 अगस्त 2025 को अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप से राष्ट्रपति पुतिन की मीटिंग के बाद से पुतिन ने 21 अगस्त से जो कोहराम यूक्रेन में मचाना शुरू किया है, उससे यूक्रेन, यूरोप और नेटो के होश फाख्ता हो गए हैं। अब हालात ये हैं कि जर्मनी के एक टॉप जनरल ने दावा किया है कि रूस को यूक्रेन में रोकना बेहद मुश्किल है और रूस अब किसी भी वक्त नेटो देशों पर सीधा हमला कर सकता है। ब्रिटिश स्काई न्यूज ने यहां तक दावा कर दिया है कि खुफिया सूत्रों से पता चला है कि पुतिन जंग को बेहद तेज और लंबी करना चाहते हैं और इसके लिए रूसी सेना 1,35,000 सैनिकों की भर्ती कर रही है, जो यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने के बाद नेटो देशों पर हमला कर सकते हैं। इधर खबर यह भी है कि पोक्रोवस्क में रूसी सेना की मजबूत किलेबंदी ने यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ाने शुरू कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि 5,500 यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना के ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां या तो उन्हें सरेंडर करना होगा या फिर रूसी सेना के हाथों मरना होगा। हम शुरू करते हैं पूर्वी यूक्रेन से लेकर दक्षिणी यूक्रेन में चल रहे रूसी हमलों से, जिसने नेटो, अमेरिका और यूरोप की बोलती बंद कर दी है। नेटो पर होगा रूसी हमला, जर्मनी के जनरल का खुलासा। पूर्वी यूक्रेन का डॉनबॉस इलाका रूसी सेना रौंद रही है। अमेरिका, नेटो, यूरोप के हथियार और कमांडरों के दांव पेचों को पुतिन की रूसी सेना पूरी तरह से फेल कर चुकी है। हालात ये हैं कि डॉनबॉस के डोनेस्क और लुहांस्क में इस वक्त रूसी सेना पूर्वी मोर्चा जीतने में जुटी हुई है। डोनेस्क के पोक्रोवस्क में 21 महीने से रूसी सेना कब्जा करने में जुटी है। आज यूक्रेन के पोक्रोवस्क में ज़ेलेंस्की के साथ साथ राष्ट्रपति ट्रंप, नेटो चीफ मार्क रूटे समेत 32 देशों के राष्ट्र प्रमुखों की भी साख पर ऐसा बट्टा लग रहा है कि पूरा नेटो बिलबिलाने लगा है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन रूस ने पूर्व किया कि पुतिन के रूस के तेवर बेहद खतरनाक हैं। जर्मनी के लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर सोलफ्रैंक ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि रूस कल तक नेटो पर हमला करने में सक्षम होगा। रूस किसी भी समय नेटो क्षेत्र पर सीमित रूप से हमला कर सकता है।
लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर सोलफ्रैंक ने कहा, अगर आप रूस की वर्तमान क्षमताओं और युद्ध शक्ति को देखें तो रूस कल तक नेटो क्षेत्र पर एक छोटे पैमाने पर हमला कर सकता है। जनरल सोलफ्रैंक जर्मनी की संयुक्त अभियान कमान के प्रमुख हैं और रक्षा योजना की देखरेख करते हैं, जिन्होंने खुफिया रिपोर्ट के हिसाब से यह दावा किया कि रूस 2029 तक 32 सदस्यों वाले नेटो पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। सोलफ्रैंक ने कहा कि रूस की वायुसेना अभी भी मजबूत है और उसके परमाणु और मिसाइल बलों पर कोई असर नहीं पड़ा है। लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर सोलफ्रैंक ने आगे कहा कि रूसी काला सागर बेड़े को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन दूसरे रूसी बेड़े कम नहीं हुए हैं। जमीन पर जरूर रूस को नुकसान हो रहा है, लेकिन पुतिन रूसी सैनिकों की संख्या 15 लाख से ज्यादा करने वाले हैं, वो भी बहुत जल्द। रूस के पास कल तक सीमित हमला करने के लिए पर्याप्त मुख्य युद्धक टैंक हैं। हालांकि व्लादिमीर पुतिन ने इस तरह की योजनाओं से इनकार किया और जोर देकर कहा कि मॉस्को का यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण वास्तव में नेटो के विस्तार के खिलाफ बचाव के लिए था। जर्मनी को डर है कि रूस जर्मनी पर हमला कर सकता है। Mit der aktuellen Stärke der Bundeswehr, wir sind bei ca. 182.000 Soldaten, tagesaktuell kann ich das jetzt nicht sagen, das reicht nicht, wir brauchen deutlich mehr und ich denke, dass da der Wehrdienst ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Andere Nationen machen uns das vor, die Schweden, die Dänen, andere Nationen, die auch wieder zum Wehrdienst zurückgekehrt sind. हमले को तैयार 1,35,000 रूसी सैनिक। कई कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन के बीच जंग अब भी नहीं रुक पाई है। हालात ये हैं कि रूस यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों में जहां कोहराम मचाए हुए है, तो दक्षिणी यूक्रेन में हमले बेहद तेज कर चुका है। पावलोका में भीषण लड़ाई जारी है। यूक्रेन की सेना का कहना है कि उसकी वीर ब्रिगेड मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि यूक्रेन के वीर ब्रिगेड क्या वाकई में रूसी हमलों को रोक भी पा रहे हैं या नहीं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि रूसी सैनिक पूर्व खाकोवका में पानी के रास्ते प्रिमोर्स्के में यूक्रेन की सीमाओं में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जापोरेजिया में रूसी सैनिकों के घने कोहरे का फायदा उठाकर यूक्रेनी क्षेत्र में और अंदर तक घुसने की कोशिश की गई है। ये खबरें आ रही है। ऐसे हालात में यूक्रेन अपने ऊपर से रूसी हमलों के दबाव को कम करने के लिए रूस की तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाने में जुटा है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके लंबी दूरी के ड्रोन ने रूस के वोल्गोग्राद क्षेत्र की एक बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। ये रिफाइनरी रूस की प्रमुख ऊर्जा इकाई है। यूक्रेन का कहना है कि ऐसे हमले रूस की तेल आय को कम करने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन अगर नफे नुकसान का हिसाब लगाया जाए तो यूक्रेन को रूस ने भयंकर नुकसान पहुंचा दिया है। अकेले पोक्रोवस्क में ही यूक्रेनी नागरिकों और सेना का सफाया उसने लगभग कर ही डाला है। पोक्रोवस्क से भागे 60,000 यूक्रेनी, आबादी रह गई 1,500। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नजर यूक्रेन के एक शहर पर है। ये कोई डोनेत्स्क की तरह बड़ा शहर नहीं, बल्कि लगभग खाली हो चुका है। इस शहर का नाम है पोक्रोवस्क, जहां करीब 60,000 लोग रहते थे। लगातार बमबारी और 3 साल से जारी जंग के चलते यहां की आबादी 1,500 से भी नीचे आ गई है। यानी पोक्रोवस्क में अब लगभग कोई आम नागरिक नहीं बचा। इमारतें खंडहर बन चुकी हैं, सड़कें गड्ढों में तब्दील है और विश्वविद्यालय तक बमबारी से तबाह हो चुके हैं। लेकिन रूस ने इस छोटे से शहर पर कब्जे के लिए करीब 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं। सवाल ये है कि आखिर इस वीरान शहर में ऐसा क्या है कि पुतिन इसे हर हाल में लेना चाहते हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पोक्रोवस्क पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क क्षेत्र में एक अहम सड़क और रेल जंक्शन है। यही इलाका रूस के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। रूस की नजर पूरे डॉनबास क्षेत्र यानी डोनेत्स्क और लुहांस्क पर है और पोक्रोवस्क को वो गेटवे टू डोनेत्स्क मानता है। अगर रूस इस शहर पर कब्जा कर लेता है तो आगे क्रीमाटोर्स्क और स्लोवियांस्क जैसे यूक्रेन की औद्योगिक क्षमता को कमजोर करना चाहता है। रूस इस बार पहले की तरह सीधी लड़ाई नहीं लड़ रहा,
बल्कि धीरे धीरे घेरने की रणनीति अपनाई है। छोटे छोटे यूनिट्स और ड्रोन से यूक्रेनी सप्लाई लाइन काटी जा रही है। रूस का दावा है कि इस तरह वो अपने नुकसान को कम रख रहा है। यूक्रेन का कहना है कि उसने अब भी शहर के कई हिस्सों पर नियंत्रण बना रखा है और रूसी फौजों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। रूसी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेनी सैनिकों को शहर के कुछ हिस्सों में घेर लिया है, जबकि कीव कह रहा है कि अभी तक कोई इलाका पूरी तरह से रूस के नियंत्रण में नहीं गया। लेकिन अब कई स्वतंत्र इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि रूस कभी भी पोक्रोवस्क पर पूर्ण कब्जा कर सकता है, क्योंकि अमेरिका और नेटो के हथियार रूसी सेना के हमलों के सामने फेल साबित हुए हैं। Zweitens ist es sehr wichtig zu verstehen, dass der Operationsplan Deutschland dafür da ist, dass wir NATO-Truppen, internationale Truppen möglichst schnell, möglichst gut, möglichst geordnet durch Deutschland zu führen an die richtige Stelle an der Ostflanke, damit Russland nochmal signalisiert werden kann, Achtung, wage es nicht, uns anzugreifen, wir sind vorbereitet. टुकड़े टुकड़े यूक्रेन का लैपर्ड टैंक लाइव। यूक्रेन को जर्मनी से मिले लैपर्ड टैंक रूसी निशाने पर पूरी तरह से आ चुके हैं। हम आपको लैपर्ड टैंक में बैठे यूक्रेनी कमांडर और उसके टैंक की तबाही की वो रिपोर्ट बता रहे हैं जो साबित करती है कि रूसी सेना के सामने जर्मनी के टैंक फुस साबित हो रहे हैं।